वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में जीके की श्रृंखला पर आधारित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारा इसरो है। इसरो से विभिन्न एग्जामों में एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसरो पे जो यह बोर्ड पे लगभग जो 20 क्वेश्चन लिखे गए हैं, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो खत्म होते होते ही आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। आप इसे ध्यान दीजिएगा, एक बार दो बार ये वीडियो को देखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चंस पलक झपकते ही आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो है क्या? इसरो का जो फुल फॉर्म है वो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में इसरो और इंग्लिश में भी इसरो कहते हैं। इंग्लिश में ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो अगर एग्जाम से पूछता है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका जवाब होगा कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसका आदर्श वाक्य है, तो उसमें कई ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह जो वाक्य है यह इसरो का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो इसरो का आदर्श वाक्य क्या हुआ? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो ये हमारा इसरो का आदर्श वाक्य हो गया। उसी की श्रृंखला में अपना दूसरा क्वेश्चन जब देखते हैं तो इसरो की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अब इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 को। उसी के श्रृंखला में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन जो लगभग एक ही तरह के हैं, जो बहुत ही अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं। इसे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय जो है हमारा तिरुवनंतपुरम में है, और इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय, अब देखिए यहाँ उपग्रह केंद्र का मुख्यालय जो हमारा है बेंगलुरु है, और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा तिरुवनंतपुरम में है। इन 3 क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा कि अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, उपग्रह केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु, और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय जो है हमारा तिरुवनंतपुरम है। एंट्रिक्स इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है हमारा बेंगलुरु में है। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसे आप फिर से देखिएगा कि ये क्वेश्चन जरा थोड़ा हटके है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब होगा कि हैदराबाद में है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम सबको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के पहले अध्यक्ष जो थे वे विक्रम साराभाई थे। ठीक है, तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। उसी की श्रृंखला में हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जब आगे बढ़ते हैं, तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह है हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जब आगे बढ़ते हैं, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? मतलब एक बार में अभी तक सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व में अपना परचम लहराया, तो वह सैटेलाइटों की संख्या कितनी है? 104। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसके अगले क्वेश्चन पर जब हम चलते हैं, तो इसरो ने मिशन मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, इसरो ने मिशन मॉम कब लॉन्च किया? तो उसका जो जवाब है 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS कौन सा है? तो इसका जवाब होगा IRS-1A। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन पे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जो किन्हीं कारणों से
पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन वह 90% तक सफल था। इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि कभी कभार जल्दीबाजी में चंद्रयान प्रथम या चंद्रयान द्वितीय हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, तो पहले हम किसी भी क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि वह क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान प्रथम की बात की जा रही है, तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया। इसरो ने चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया? अब यहाँ चंद्रयान द्वितीय की बात हो रही है, तो यहाँ 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अब शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह क्या था, उसका क्या नाम था? शैक्षिक उद्देश्य जो सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से सेटेलाइट स्थापित किया गया था, उसका नाम था हमारा EDUSAT, EDUSAT। युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? युवा विज्ञानी कार्यक्रम चलाया गया था, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वह हमारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो वह है हमारा आदित्य L1, ADITYA L1। ठीक है। भारत के मिसाइल मैन कौन कहे जाते हैं? अब देखिए यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन भरे मिलेंगे, एक मिसाइल मैन, एक रॉकेट मैन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन कहे जाते हैं? तो हमारे हैं APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसी की श्रृंखला में भारत के रॉकेट मैन कहे जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे मिसाइल मैन था, मिसाइल मैन की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे जवाब होगा हमारा APJ अब्दुल कलाम, लेकिन जब रॉकेट मैन की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो है उसका जवाब होगा हमारा K-Sivan। मैन हमारे K-Sivan हैं और मिसाइल मैन हमारे APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसे दिया गया? अब ये सबसे अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मिसाइल सिस्टम अवार्ड। देखिए इन सब क्वेश्चंस में अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, जैसे रॉकेट मैन कौन है, मिसाइल मैन कौन है और मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सतीश रेड्डी जी को 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया। तो ये 20 क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 20 क्वेश्चंस को आप एक दो बार ये वीडियो को देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े कन्फ्यूजन भरे हैं, तो उसे एक दो बार आप जब देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो आइए हम फिर से आपको एक बार ये वीडियो रिवाइज करते हैं जल्दी से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा इसरो का फुल फॉर्म है। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो हमारा है इसरो का आदर्श वाक्य है। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और एंट्रिक्स इसरो एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा बेंगलुरु में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है हमारा हैदराबाद। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो जवाब है हमारा विक्रम साराभाई। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? यह बहुत ही एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो उसका जवाब है आर्यभट्ट। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड किया? तो उसकी संख्या है कितनी? 104। इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट एक बार में एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसरो ने मिशन मॉम का मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो इसरो ने मिशन मॉम कब लॉन्च किया? तो 5 नवंबर 2013 को। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS कौन सा है? तो इसका उत्तर है IRS-1A। इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008
2008 को। इसरो ने चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया? 22 जुलाई 2019 को। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो शैक्षिक उद्देश्य, जो पढ़ाई के उद्देश्य से जो उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम था हमारा EDUSAT, EDUSAT। युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? युवा विज्ञानी कार्यक्रम हमारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में कि DRDO होगा, इसरो होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि युवा विज्ञानी जो कार्यक्रम है वह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो उसका जवाब है आदित्य L1। भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के रॉकेट मैन कौन कहे जाते हैं? तो भारत के रॉकेट मैन हमारे K शिवन हैं। ठीक है, ये हमारे मिसाइल मैन हमारे हो गए APJ अब्दुल कलाम और रॉकेट मैन K शिवन। और मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे नवाजा गया? तो इसका जवाब है हमारा सतीश रेड्डी। तो ये बोर्ड पे जो 20 क्वेश्चंस आपको इसरो से संबंधित जो दिखाई दे रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा और एक दो बार आप जब देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।